हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी इंटर लेवल का तो आपको पता ही, बहुत सारे लोग फॉर्म फिल किए हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इश्यू है। एक जो मेन इश्यू है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले बीएसएससी सचिव चेंज हो गए। तो इसको लेके एक प्रश्न उठता है कि अब एग्जाम कब होगा। दूसरा, जो संविदा कर्मी है, तो क्या इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा, या फिर जो कोई एक एग्जाम का एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे कि उस एग्जाम में क्या हुआ है, और बीएसएससी सचिव बीएसएससी जो है संविदा कर्मी को किस तरह से फायदा देने वाले हैं, वो सब आपको रिलेट करेंगे। साथ में अब आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि संविदा कर्मी के आने से जो कट ऑफ है एकाएक बढ़ने वाला है, वो सब बताने वाले। इसलिए वीडियो में तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्दर कुछ भी पर्सनली पूछना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल राहुल एवन मैथ्स है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम संविदा कर्मी से स्टार्ट करते हैं। संविदा कर्मी के आने से अचानक कट ऑफ 10 से 15-20 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनको पहले से ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन के रूप में बोलेंगे कि अगर 150 क्वेश्चन का हम लोगों का एग्जाम हो रहा है, तो अगर कोई संविदा कर्मी 1 साल से काम कर रहा है तो उसको 5 क्वेश्चन 5%, तो 150 का 5% 7 से 8 क्वेश्चन होता है। फिर उसको जो 2 साल से उसको 10%, मतलब 5 साल तक का मैक्सिमम 25% दिया जाएगा। तो 25% मान के चलो तो 30 क्वेश्चन के लगभग होता है। 150 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन या 32-33 क्वेश्चन होता है। तो अगर किसी को पहले से ही 32-33 क्वेश्चन का फ्री में मार्क्स मिल जाएगा, तो आप सोच सकते हो क्या फायदा होगा। आप कुछ दिनों पहले नीट में सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा 700 में 700 150 लोगों को आ गया था, जितना टोटल मार्क्स में है। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन यही था कि उन लोगों को भी बहुत सारा 150-200 मार्क्स फ्री का मिल गया था। किसी वजह से सरकार चालाकी करके उनको, कि उनका एग्जाम लेट में हुआ, आधा घंटा लेट से स्टार्ट हुआ, इस वजह से उनको 15-20 क्वेश्चन का फ्री में मिल जाएगा। तो इस वजह से ऐसा हुआ। जैसे अभी सबको फ्री में मिल रहा है संविदा कर्मी को, तो वही हुआ था नीट वाले एग्जाम में, जो मेडिकल का एग्जाम होता है। अब देखो क्या है, मतलब जैसे ऐसे ही इस बात को तो नहीं बोल रहे, क्या इसका कुछ प्रूफ है? तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग करके कुछ छात्र लोग इसका धरना प्रदर्शन भी किए कि इंजीनियरिंग करके हम लोगों को मान लो 200 मार्क्स का एग्जाम है और हम लोग 170 160 65 लाए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो लोग 110 ही लाया, 110 ही लाया, उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, 160-70 वाले का नहीं हुआ, 110 वाले का हो गया। क्यों? 25% छूट मिला, यानी कि पहले ही उसको 50 क्वेश्चन का मार्क्स मिल गया। ठीक, 200 का 25% 50 क्वेश्चन होता है, तो अब उसका 100% क्वेश्चन कितना हुआ? 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन जो संविदा कर्मी है उसका 150 क्वेश्चन को जो है वो 110 क्वेश्चन से डिवाइड किया, परसेंटेज निकाला गया, जो हम लोग परसेंटाइल टाइप का कहते हैं। तो 110 बटे 150 यानी कि 70%, एक तरह से मान के चलो 70% हुआ। और आप अगर 160 मार्क्स या उस तरह से मार्क्स लाते हैं और आपका परसेंटेज उससे कम हो जाएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब इस तरह से ही था कि जो आपका 200 क्वेश्चन पे जो आपका परसेंटेज निकाला जाएगा, मान लो 160 लाए, तो आपका कितना हो जाएगा? 80%। उसका 150 पे ऐड, मतलब 150 क्वेश्चन पे परसेंटेज निकाला जाएगा, और दोनों का जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा होगा। तो सोच लो कि अगर किसी को 50 क्वेश्चन और अपने जो बीएसएससी में है उसको अगर 25% मिलता है, तो लगभग 37 क्वेश्चन का उसको मुनाफा मिलेगा। तो आज 37 क्वेश्चन हटा दो, यानी कि 113 क्वेश्चन उसके लिए 100% होगा, और आपके लिए 150 क्वेश्चन 100% होगा। तो फिर दोनों, मतलब उसका मतलब परसेंटेज 113 क्वेश्चन से निकाला जाएगा। मान लो कोई 100 क्वेश्चन सही हुआ, 100 बटे 113 गुना 100 करके परसेंटेज निकालेगा आपका। 110 20 भी सही हुआ तो 120 बटे 150 ऐसे करके निकालेगा। तो जिससे होता क्या है कि आप ज्यादा मार्क्स लाके भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए, और इसका धरना प्रदर्शन नहीं होने के कारण है कि बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, उनको भी लग रहा है कि 24,000 सीट है, या अब उतना किसी को ध्यान नहीं है। ठीक है, डर भी लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि ज्यादा कुछ करेंगे, सरकार का जो है वो हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं भी कुछ बोल रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान करना है। इसके लिए थोड़ा सा आप कर कह सकते हैं बीएसएससी ऑफिस, बीएसएससी सचिव और जो भी दो मिनिस्टर है वो सबको लेटर लिख के बता सकते हो। सब मिल के लेटर लिखो। अगर भी उन लोगों का संविदा कर्मी का सीट फिक्स हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि सचिव फिर से चेंज हुआ। सचिव का चेंज होने का 2 रीजन है। एक एग्जाम फेयर वे, क्योंकि वो ईमानदार सचिव थे, और दूसरा ये संविदा कर्मी के लिए भी वो आवाज उठाए थे, लेकिन ऐसा अंदरूनी पता चला है, लेकिन उसके लिए भी उनको दिक्कत कर दिया गया। तो इसलिए वो को लगा कि जब मेरा बात ही नहीं माना जाएगा तो फिर ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ। अब एग्जाम कब होगा, क्योंकि फिर से सचिव चेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जाम का जो मंथ है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल मई के बीच में होना ही है। और अब आपको तैयारी और अच्छे तरीके से करना होगा। जो कटअप पहले 90 जाना था, वो अब 120 125 जाएगा। ठीक है, क्योंकि संविदा कर्मी वाले लोग 90 क्वेश्चन सही कर देंगे, तो आपको उससे 30 क्वेश्चन, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आगे करके बनाना होगा। जितना उनको छूट मिला है उतना क्वेश्चन आपको अब आगे बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि आप 100 क्वेश्चन सही कर रहे थे, तो आपको 125 130 के आसपास क्वेश्चन सही करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन आराम से होगा।
एक एग्जाम के बारे में बताते हैं कि कुछ छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें बताया गया कि 200 सीट था, उसमें 194 लोग संविदा कर्मी हो गए, मात्र 6 लोग बाहरी हुए, वो भी जो जैसे SC ST वाले कैंडिडेट का हुआ, जिनका कि उस एग्जाम में बहुत हाई मार्क्स था, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, सोच सकते हो 200 में कितना, 6। ये मेरा बात आपको लग रहा है तो अब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब तैयारी किस तरह से आपको करना चाहिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। देखो, जो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको हर सेक्शन पे अच्छा वर्क करना होगा, हर सेक्शन को मजबूत करना होगा, रीजनिंग को भी अच्छा करना होगा, मैथ्स को भी अच्छा करना होगा, जीके को भी अच्छा करना होगा और जीएस को भी अच्छा करना होगा। सबके लिए मस्त अलग अलग से बुक लो, मस्त पढ़ो। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में, उसमें मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, इस बार भी हो सकता है मिक्स क्वेश्चन हो, क्योंकि बिहार पुलिस हो या और भी कोई एग्जाम जो भी बिहार में होता है, लगभग मिक्स क्वेश्चन ही रहता है। मिक्स क्वेश्चन मतलब 2 जीके 1 मैथ, इस तरह से। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन मोस्टली बिहार का जो भी एग्जाम पूछेगा, रेलवे का जो प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे तरीके से अगर बनाया होगा तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा, उसमें कोई भी मतलब इश्यू नहीं है। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, सब पे स्पेशल टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और अगर संविदा कर्मी का फिक्स हो गया तो 10 क्वेश्चन मैक्सिमम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब क्या मैथ का क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है? नहीं, मैथ का क्वेश्चन मीडियम रहता है, इसमें एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं रहता। 2 क्वेश्चन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से और मेंसुरेशन क्वेश्चन को ध्यान करना है। रीजनिंग भी फिगर वाला क्वेश्चन 6, 7, 8 था हमारे टाइम में, और भी 1-2 एग्जाम दिए तो उसमें भी था, इसलिए उसको जरूर देख के रखना। बाकी बात, रीजनिंग के लिए भी अलग से थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। साइंस, रेलवे से काम चल जाएगा, घटना चक्र ले लो, या चैप्टर वाइज कहीं से क्वेश्चन मिलता है तो वो भी बना लो, या बिहार में जो 10th का BD पब्लिकेशन करके आता है, 10th में जो एग्जाम होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वहां से भी आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जीके के लिए आप रेलवे का प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। बिहार ऑल एग्जाम करके एक बुक आया है, ठीक है, बिहार ऑल एग्जाम समान अध्ययन, तो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक टाइप का है, तो उसको भी आप देख सकते हो। देखो, ऐसा नहीं कि एक बुक अगर आप करोगे तो उसी से हो जाएगा, नहीं, कम से कम 2 बुक रखो। और जैसे जीके का टाइम आप 2 घंटा दिए हो, तो 2 घंटा अगर दिए हो तो 3 दिन ये पढ़ो, 3 दिन वो पढ़ो, और 1 दिन प्रैक्टिस कर लो। और जैसे मैथ के लिए तो एक बुक सिंपल कोई भी अंक गणित RS अग्रवाल का आता है, वो ले लो, पतला सा बुक, उससे आपका काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए भी पतला सा कोई बुक प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन बना लो, अगर उससे नहीं होता है तो चैप्टर वाइज किरण का या और किसी पब्लिकेशन का ले लो। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। साइंस के लिए पिनैकल का बुक आता है, पिनैकल का बुक में, पिनैकल करके बुक है, वो हम टैग कर देंगे। उसमें क्या है कि आपको उसका सॉल्यूशन वहीं पे रहता है, तो इसलिए मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं पे, और 2-3 ऑप्शन है तो उसके बारे में भी दिया रहता है, तो वो ज्यादा फायदेमंद है, तो उससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी बात, जितना चीज हम बताएं उतना चीज करना, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। अभी से ही मॉक टेस्ट मत लगाना, मॉक टेस्ट जब तक 40 से 50-60% आपका पढ़ा हुआ नहीं हो जाए तब तक मॉक टेस्ट मत लगाना। मॉक टेस्ट लगाने का रीजन हमारे यहाँ था कि हमारा स्पीड बढ़ाना, लेकिन इस एग्जाम में इतना टाइम है कि अगर आप क्वेश्चन सिर्फ बनाने के लिए जानोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को हटा दो, 120 मिनट क्वेश्चन कितना, 150 में 75 क्वेश्चन मात्र जीके करेगा। 75 क्वेश्चन अगर जीके आपको पता है तो मुश्किल से 20 मिनट लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, 25 मिनट लगेगा, इसको 30 मिनट लेके चल दो, फिर भी 120 मिनट में 90 मिनट है अभी आपके पास। 50 रीजनिंग बनाने में अगर एक रीजनिंग में 1 मिनट भी लोगे तो 50 मिनट, फिर भी अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, मैथ बनाने के लिए 25 अगर मैथ पूछता है, तो इसलिए आप नॉलेज गेन करो इस एग्जाम में। ऐसा जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपको दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, बस प्रॉपर आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद बना लोगे एग्जाम में। ध्यान रखना, हर चीज को पढ़ना है, हर सेक्शन पे नंबर लाना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। आप किसी एक चीज को छोड़ दोगे तो नहीं होगा। ये चीज हो जाता कब, जब संविदा कर्मी नहीं रहता, लेकिन संविदा कर्मी के आने से आपको हर सेक्शन पे वार करना पड़ेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।